और वो बड़े मुजाहिद आज़ादी थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और वो एक बड़े समूह को लीड कर रहे थे। एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसके वो लीडर थे, इसलिए उनको पहली पंक्ति के फ्रीडम फाइटर में रखा जाता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि जो देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ इस देश का, उसमें मोहम्मद अली जिन्नाह का भी रोल बहुत अहम था। उन्होंने एक अलग स्टेट का मुतालबा किया और अलग स्टेट बना। तो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं कि मोहम्मद अली जिन्नाह एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन देश का जो पार्टीशन हुआ वो भी एक फैक्ट है। क्यों हंगामा हो रहा है उनके नाम पे? शुरू हुआ ये उत्तर प्रदेश में जो हंगामा है। देखिए, ये मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद साहब की एक किताब आई है जिसमें उन्होंने जो टेररिज्म है, आतंक है, उसको कलर देने की कोशिश की कि ये भगवा आतंक, ये हरा आतंक। इसी रेफरेंस में मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी शुरू से विभाजन की राजनीति करती रही है। उसने हमेशा ये किया कि समाज में नफरत फैलाओ, समाज में डर पैदा करो, समाज को बांटो और राज करो। और इसी विभाजनकारी नीति का नतीजा था कि 1947 में हमारा मुल्क दो हिस्से में बटा। कांग्रेस, दो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग था और एक कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी उस वक्त चाहती तो पार्टीशन रुक सकता था, लेकिन चूंकि इनकी नीति रही शुरू से विभाजनकारी नीति, तकसीम करो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की, उसी नतीजे में मोहम्मद अली जिन्नाह को अपनी जो कोशिश थी देश को बांटने की वो कामयाब हुए। आज क्यों हंगामा है मोहम्मद अली जिन्नाह पे मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनको पाकिस्तान में कायदे आजम कहा जाता है, जिनकी मौत पर इंडियन पार्लियामेंट ने शोक सभा आयोजित किया था, जिनकी मौत पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने झंडे झुका लिए थे, जिनके मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए और चादर चढ़ाया, वो एक रिस्पेक्टेड आदमी है, बहुत बड़े मुजाहिद आज़ादी हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर हंगामा क्यों है? खालिद अनवर के इस बयान पर इतना हंगामा क्यों बढ़ता है? मुझे लगता है कि ये जो इतिहास की जानकारी की कमी है और एक मोमेंट बना दिया गया है कि अपने पूर्वजों में उनको हम मानेंगे जो हमारे विचारों पे पूरी तरह, या हम जो सोचते हैं हमारे दिमाग के मुताबिक वो नजर आए। हमारे पूर्वज वो लोग भी हैं जो हमारे विचार से, जिनको विचार मेल नहीं खाता है। जनता दल यूनाइटेड की नीति बहुत साफ सुथरी रही है कि जितने हमारे पूर्वज हैं हम सबका सम्मान करते हैं और हम महात्मा गांधी का, हमारे फादर ऑफ नेशन हैं। आप पूरा देश उनकी पूजा करता है, उनका सम्मान करता है। हम उसी तरह जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, हम किसी की रिस्पेक्ट में कमी नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव ने भी जिन्नाह को लेकर जो बातें कही, इस पर काफी हंगामा तो प्रदेश में हो गया। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और उन्होंने जो बयान दिया, क्यों दिया, क्या दिया, मुझे इससे मतलब नहीं। हमारी पार्टी, हम यहाँ बीजेपी के साथ अलायंस में हैं और लेकिन जनता दल यूनाइटेड तो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिसके लीडर हमारे नीतीश कुमार हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी विचारधारा है और हमारी ये सोच है कि हम जितने हमारे पूर्वज थे जो यूनाइटेड इंडिया में इंडिया के लिए लड़े, हम उन सब का सम्मान करेंगे। खालिद अनवर को अपने इस बयान से थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम होगी। खालिद अनवर को अपने इस बयान से कि जिन्नाह फ्रीडम फाइटर थे, परहेज नहीं है। नहीं, मैं तो इसमें बिल्कुल स्टैंड करता हूं मजबूती के साथ, जितनी बुलंद आवाज में हो सकता है मैं ये बात कह रहा हूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। यूनाइटेड इंडिया में उनकी बड़ी कुर्बानियां थी, उनकी पार्टी